मर जाऊंगी लेकिन भागूंगी नहीं, ये शब्द थे हिंदुस्तान की एक जाबाज बेटी के। परिवार द्वारा प्यार से लाडू कही जाने वाली इस भारतीय शेरनी का पूरा नाम था नीरजा भनोट, जिनका जन्म पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में 7 सितंबर 1963 को मां रमा भनोट और पिता हरीश भनोट के घर हुआ था। नीरजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की, लेकिन बाद में उनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया और उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल और ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से कंप्लीट की। सन 1985 में नीरजा की अरेंज्ड मैरिज एक इंजीनियर के साथ हुई, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक पॉपुलर सिटी शारजा में काम करता था। शादी के बाद अगले 2 महीने नीरजा के लिए बदतर थे। बेहद अमीर होने के बावजूद उनके पति ने उन्हें खाने और पैसे के लिए तरसाना शुरू कर दिया। नीरजा को बार बार डाउरी हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ा। बड़ी होशियारी से नीरजा अपने पति को ये बोलकर मुंबई वापस आई कि बॉम्बे में उन्हें कुछ काम पेंडिंग है। जिंदगी में कभी भी हार ना मानने वाली नीरजा ने मुंबई लौटने के बाद मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे किए। उन्होंने टीवी और प्रिंट मीडिया के लिए अनेकों विज्ञापन किए। उनमें विनाका टूथपेस्ट, झंडू स्पेशल च्यवनप्राश, गोदरेज सोप, बेंजर साड़ीज और अमूल जैसे नामी ब्रांड्स शामिल थे। इसके साथ ही नीरजा ने 1985 में यूनाइटेड स्टेट्स की मुख्य एवं सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयर कैरियर पैन एम में फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए अप्लाई किया। इस नौकरी के लिए करीब 10,000 आवेदन पत्र आए थे, पर नीरजा टॉप 80 में आराम से चुन ली गई और फिर उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर ट्रेनिंग के लिए मियामी, फ्लोरिडा में भेजा गया। कार्य के प्रति उनकी लगन को देखकर उन्हें सीनियर पर्सर नियुक्त कर दिया गया। 5 सितंबर 1986 को पैन एम फ्लाइट 73 ने बॉम्बे से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी। रास्ते में इस फ्लाइट के 2 स्टॉप स्केड्यूल्ड थे। पहला जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पाकिस्तान और दूसरा फ्रैंकफर्ट वेस्ट जर्मनी, और इस फ्लाइट में सीनियर पर्सर थी नीरजा भनोट। सुबह के करीब 4:30 बजे एयरक्राफ्ट कराची के एयरपोर्ट में लैंड हुआ। कराची में कुल 109 पैसेंजर्स उतरे, जबकि कुछ पैसेंजर्स चढ़ चुके थे और कुछ की फ्लाइट बोर्डिंग अभी पेंडिंग थी। उस वक्त जहाज में 360 मुसाफिर, 13 क्रू मेंबर्स और 3 पायलट मौजूद थे। इस फ्लाइट का इंतजार कर रहे 4 में से 2 हाईजैकर्स ने पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरह स्काई ब्लू यूनिफॉर्म और सायरन और फ्लैशिंग लाइट से इक्विप्ड एक वैन यूज़ की, ताकि उन पर किसी को भी शक ना हो। दूसरे 2 हाईजैकर्स ने उन्हें आगे ज्वाइन किया, जिन्होंने पाकिस्तानी सलवार कमीज पहन रखी थी और हाथ में ग्रेनेड से भरा हुआ एक ब्रीफ केस था। ये सभी टेररिस्ट्स असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स, पिस्टल्स और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बेल्ट से लैस थे। मौका पाते ही ये हाईजैकर्स यात्रियों के लिए चढ़ने वाली सीढ़ी का प्रयोग कर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए विमान में घुस गए। इस दौरान नीरजा की नज़र जब नीचे पड़ी तो उसने दरवाजे के पास खड़ी फ्लाइट अटेंडेंट को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा, लेकिन अफसोस तब तक आतंकवादी जहाज में घुस चुके थे। समय को भांपते हुए नीरजा ने इंटरकॉम पर एक कोडेड मैसेज कॉकपिट क्रू को पास ऑन कर दिया। हाईजैक कोड रिसीव होते ही जहाज का पायलट, को पायलट और इंजीनियर फ्लाइट का एस्केप हैच यूज़ करके भाग गए। आतंकवादियों ने जब देखा कि पायलट वहां नहीं है तो उन्हें बेहद गुस्सा चढ़ा। इस इंसिडेंट से कुछ समय पहले ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद सिख दंगों का दर्दनाक दौर खत्म हुआ ही था। इस घटना के कारण एक 29 वर्षीय पैसेंजर जिसका नाम राजेश कुमार था, उसे लगा कि ये हाईजैकर्स इंडियंस हैं, क्योंकि उन दिनों भारत के पंजाब प्रांत में काफ़ी टर्बुलेंस था। पैसेंजर राजेश को रिसेंटली ही अमेरिकन सिटीजनशिप मिली थी। उसने अपना पासपोर्ट निकाला और हाईजैकर्स को कहा कि मैं तो अमेरिकन हूँ।
इतना सुनते ही टेररिस्ट ने उस पैसेंजर को एयरक्राफ्ट के दरवाजे पर नील करवाया और उसे सिर पर गोली मारकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। ये हाईजैकर्स लीबिया से संबंधित अबू निदाल आतंकवादी संगठन के थे जो प्लेन को इजराइल ले जाकर क्रैश करना चाहते थे और इनका मेन टारगेट अमेरिकन्स थे। लीड हाईजैकर ने नीरजा को सब पैसेंजर्स के पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए कहा। पासपोर्ट कलेक्शन के दौरान नीरजा ने बाकी एयर होस्टेस से कहा नो अमेरिकन पासपोर्ट्स और कहा कि अगर कोई भी अमेरिकन पासपोर्ट दिखे तो पैसेंजर को कहें कि या तो पासपोर्ट को सीट में छिपा दें या फिर सीट के नीचे फेंक दें। जब पासपोर्ट की कलेक्शन टेररिस्ट तक पहुंची तो उसमें एक भी अमेरिकन पासपोर्ट नहीं था, जबकि उस फ्लाइट में 41 मुसाफिर अमेरिकन थे। आतंक का वो खौफनाक मंजर वैसे ही चलता रहा। लगभग 15 घंटे बीत चुके थे। जब पायलट जहाज छोड़कर भागा था उस समय इंजन ऑन ही था और इसी वजह से शाम तक एयरक्राफ्ट का ऑयल खत्म होना शुरू हो गया। सबसे पहले एसी बंद हुए और फिर लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो गई। ये सब देखकर हाईजैकर्स को लगा कि कमांडो अटैक होने वाला है। उन्होंने सब पैसेंजर को एक सेक्शन में इकट्ठा किया और अंधाधुंध गोलियां चलाना और हैंड ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिए। उस दौरान नीरजा भागकर इमरजेंसी डोर की तरफ बढ़ी और डोर ओपन कर दिया। उस समय अगर वो चाहती तो भागकर सबसे पहले अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह दरवाजे पर खड़ी हो गई और पैसेंजर्स को जोर जोर से बोलती रही, भागो, गेट आउट, रन। जैसे ही नीरजा डोर से एग्जिट करने लगी, उन्हें 3 बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। नीरजा उन बच्चों को लेने के लिए वापस मुड़ी। तीनों बच्चों को लेकर नीरजा जब एग्जिट डोर पर पहुंची तब उन्होंने देखा कि एक टेररिस्ट ने बच्चों पर बंदूक का निशाना साध लिया है। नीरजा ने बच्चों को कंप्लीटली शील्ड किया और इस दौरान एक गोली उनकी बाजू और कुछ पीठ पर लग गई। उसके बाद टेररिस्ट ने उन्हें पकड़कर शूट किया, जिससे कि एक गोली उनके पेट के आर पार हो गई। बेहद इत्तेफाक वाली बात है कि नीरजा का जन्म 7 सितंबर को हुआ था और वो 22 वर्ष की उम्र में 5 सितंबर को शहीद हो गई, लेकिन उनकी डेड बॉडी 2 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर को ठीक उनके बर्थडे वाले दिन उनके घर पहुंची। जिस दिन नीरजा घर से अपनी जॉब के लिए निकलने लगी थी, उस दिन उनकी मां ने उनसे पूछा था कि इस बर्थडे उन्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तब नीरजा ने मुस्कुराकर कहा था, या लो सलवार कमीज। एक इंटरव्यू में नीरजा की मां ने बताया था कि नीरजा ने करीब 6 महीने मॉडलिंग के साथ साथ फ्लाइट में जॉब की और उनकी सारी सैलरी वैसी की वैसी ही सेव थी। उन्होंने अपनी सैलरी में से एक भी रुपया खर्च नहीं किया था। प्लेन हाईजैकिंग से करीब 1 हफ्ता पहले ही नीरजा लंदन से एंटी हाईजैकिंग ट्रेनिंग करके आई और उन्होंने अपनी मां को बताया कि अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो उन्हें ये स्टेप्स लेने हैं। ये सारी बातें सुनकर नीरजा की मां ने उन्हें कहा कि ये तो बेहद खतरे वाली जॉब है, तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती है, और अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए तो तू वहाँ से भाग जाना। तो नीरजा ने कहा था कि मर जाऊंगी लेकिन भागूंगी नहीं। बाबू मोशाए, ये जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। वैसे तो ये पॉपुलर डायलॉग राजेश खन्ना की आनंद फिल्म का है, लेकिन लाडो यानी कि नीरजा भनोट ने इस डायलॉग को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लिया था। इस भारतीय वीरांगना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने फर्ज के प्रति असाधारण जज्बे और हिम्मत की एक अनूठी मिसाल कायम की। भारत सरकार ने नीरजा को अशोक चक्र से सम्मानित किया। शांति काल में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। इस शौर्य गाथा को पाकिस्तान ने भी सलाम किया। पहली बार भारत की एक बेटी को पाकिस्तान ने तमगाए इंसानियत के खिताब से नवाजा। अमेरिकी सरकार ने अमेरिकन सिटीजन्स की जान बचाने वाली नीरजा को जस्टिस फॉर क्राइम्स अवार्ड से नवाजा।
2004 में नीरजा की अदम्य बहादुरी को सैल्यूट करते हुए भारत सरकार ने उसके नाम का एक टिकट जारी किया। 2016 में बनी एक बॉलीवुड मूवी नीरजा इसी कभी ना भुलाई जाने वाली शूरवीर नीरजा को समर्पित है, जिसमें नीरजा का रोल एक्ट्रेस सोनम कपूर ने बखूबी निभाया है। पूरी दुनिया में हीरोइन ऑफ द हाईजैक कही जाने वाली नीरजा जाते जाते हमें 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे गई। इनमें से पहला जो मैसेज था दैट वाज डू योर ड्यूटी कम व्हाट मे, सेकंड वाज नेवर टॉलरेट एनी इनजस्टिस, and the last one was never compromise on self respect.